One of the common question and one of the common wish of every girl who have delivered. श्रेया, क्वेश्चन क्या है? डिलीवरी के बाद पेट बांधना चाहिए क्या? बांधना चाहिए तो किस चीज से बांधना चाहिए? ओके, कौन से टाइप का डिलीवरी है उस हिसाब से कभी से पेट बांधना चाहिए, जो भी चीज से हम लोग पेट बांधेंगे वो कितने दिन तक बांधना चाहिए, पेट बांधने से पेट फ्लैट हो जाएगा ना? लॉट ऑफ क्वेश्चंस। याद रखना ऑल ऑफ यू, आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस क्वेश्चंस। द सेकेंड विश दैट एवरी गर्ल हु हैव डिलीवर शी विल हैव इज, श्रेया मुझे फ्लैट स्टमक चाहिए। लाइक मुझे कोई भी देखता बोलता अरे आपका 2 बच्चों के बाद ऐसा पेट है, हमको भी ऐसा पेट चाहिए। सो एवरीबॉडीज विश इज टू हैव अ फ्लैट स्टमक। अभी हम लोग जानेंगे उसके लिए एग्जैक्टली करना क्या होता है। फर्स्टली अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक। मुझे मेरे 2 स्टूडेंट ने बोला कि श्रेया मेरे फैमिली में सब लोग बोल रहे हैं आपने पेट नहीं बांधा ना डिलीवरी के बाद, इसीलिए आपका पेट बहुत ज्यादा रहा है, बहुत छूट गया है पेट। इज इट ट्रू और नॉट? इट्स नॉट ट्रू। आपके पेट बांधने से पेट फ्लैट हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स। तो दुनिया में हर इंसान का पेट फ्लैट होना चाहिए तो लोग पेट बांधते हैं। इट्स नॉट ट्रू। सो पेट एक्चुअली क्यों बांधना चाहिए? सी आफ्टर यू डिलीवर आपका बल्जीनेस जो है स्टमक के ऊपर वो वैसे ही रहता है। द लॉट ऑफ गर्ल्स विल स्माइल एंड से श्रेया ऐसा लग रहा है अब तक 7वें महीने की प्रेगनेंसी है, बच्चा तो बाहर निकल गया। यस, उतना ज्यादा पेट रहता है एंड देयर इज अ लोड, देयर इज अ फैट डिपोजिशन जो उन सारे मसल्स को और भी ज्यादा सैग करता है। तो अगर आप पेट नहीं बांधोगे तो उस वजन की वजह से और पेट नीचे लटकेगा और ज्यादा सैग हो जाएगा। द सेकेंड थिंग, बिकॉज सामने की तरफ से बहुत ज्यादा वजन लटक रहा है, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रेशर एट योर लोअर बैक। तो अगर आप लोग पेट नहीं बांधते हो तो लोअर बैक पे प्रेशर बढ़ते जाता है। सो बेसिकली पेट बांधने से आपका एग्जैक्टली नेवल के अराउंड का एरिया या वो बल्जीनेस उसको एक सपोर्ट मिलता है, वो फर्दर नहीं लटकता है। एंड सेकेंड थिंग, यू विल नॉट हैव बैक पेन। सो ये 2-3 चीजें अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो आपको समझ में आएगा पेट बांधना चाहिए। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी है तो कभी से पेट बांधना चाहिए? अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है दैट्स वजाइनल बर्थ, आप पेट बांध सकते हो उसी दिन शाम से या उसी दिन से, डिपेंडिंग ऑन आपका कौन से टाइम पे डिलीवरी हुआ। अगर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी है तो आप तीसरे दिन से पेट बांध सकते हो। श्रेया कितना टाइट पेट बांधना होता है? इट्स अप टू योर कंफर्ट लेवल। आपको जितना कंफर्टेबल होता है उतना टाइटली बांध दो। कभी पट्टा नहीं बांधना है या दुपट्टा नहीं बांधना है। सो बेसिकली आप लोग रात में जब भी सो रहे हो तभी आपका पेट बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज, जब भी आप लोग खाना खा रहे हो तभी आपका पेट बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, कितने दिनों तक एग्जैक्टली पेट बांधना चाहिए? आइडियली फॉर 3 months यू शुड टाई योर स्टमक, बिकॉज उतने में आपका एक साइड में स्ट्रेंथनिंग टोनिंग वाली एक्सरसाइजेस चालू रहेगी। फॉर ऑल ऑफ यू दोज ऑफ विश टू हैव अ स्ट्रेंथनिंग एंड द टोनिंग ऑफ योर मसल, वॉच अ वीडियो ऑन माय द्विजा यूट्यूब चैनल। द वीडियो's title is strengthening and toning after 40 days of delivery. So you need to start this exercises। तो सैगिंग फर्दर कम हो जाता है, मसल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और आप लोग काफी कंफर्टेबली और काफी स्ट्रांगली अपने आप को कैरी कर पाओगे व्हेन इट कम्स टू बैक एंड एब्डोमेन। तो 3 महीने तक प्रेफरेबली आपको पेट बांधना चाहिए। किस चीज से पेट बांधना चाहिए? ट्रेडिशनली इफ यू नो एनीबडी हु बिलोंग्स टू एन इंडियन कल्चर, they have been tying stomach with a cotton thing, like cotton ka dupatta, cotton ki sari. So what I'm showing is not a cotton based dupatta, but something like this, a dupatta they used to take, they used to fold it in 2 half. They used to put one side open. See, I'm just showing you all. अगर किसी को घर पे भी बांधना है तो एक साइड ओपन रखना है, पेट के ऊपर उसका ब्रॉडर पोर्शन आना चाहिए and you tie it absolutely tight. आप एकदम टाइटली जितना घेरा कवर कर सकते हो उतना करके यू पुल दैट एरिया एंड देन यू ट्राई दिस नॉट। याद रखना प्रीफरेबली आपका नॉट आपके पेल्विक बोन के यहाँ पे आना चाहिए। सो देयर इज माई बोन एंड देयर इज दिस नॉट। तो ऐसे टाइटली नॉट बांधने से इट विल गिव अ वेरी गुड सपोर्ट।
श्रेया कॉटन का दुपट्टा या साड़ी क्यों बांधते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल उस जमाने में बेल्ट सिस्टम वाज नॉट देयर। सेकेंड थिंग, ये बहुत इजीली हर घर में अवेलेबल होता था। थर्ड थिंग, हमेशा आपके आसपास कोई हेल्प के लिए रहता था, बिकॉज टू टाई दुपट्टा और साड़ी आपको किसी का हेल्प लगता है, आप अपने आप एकदम टाइट जोर लगा के दुपट्टा नहीं बांध पाओगे। सो इसके लिए आपको किसी और का हेल्प लगेगा। शायद दुपट्टा बांधना इज अ गुड ऑप्शन, यस गुड ऑप्शन, बट मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जिन जिन लोगों ने दुपट्टा बांधा हुआ है, श्रेया उठते बैठते खाते पीते वो दुपट्टा थोड़ा सा लूज हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको वापस बांधना, या बार बार किसी को बुलाना पड़ता है कि बाबा आओ दुपट्टा बांध के दो, आओ दुपट्टा बांध के दो। दैट वन थिंग विच इज लिटिल अनकंफर्टेबल अबाउट दुपट्टा, बट अदरवाइज इफ यू हैव दुपट्टा अवेलेबल और आपके आसपास बार बार कोई है जो आपको बांध के दे सकता है और आप लोग कंफर्टेबल हो, तो आप दुपट्टा बांध सकते हो। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव इज बेल्ट। श्रेया मार्केट में तो बहुत सारे टाइप के बेल्ट अवेलेबल है, व्हाट वी शुड बाय? सी प्रिफरेबली कॉटन का क्यों इंपॉर्टेंस था? बिकॉज इट्स अ स्वेट अब्जॉर्बेंट एंड इट्स अ रैश फ्री थिंग। सो आप जो भी खरीदो प्रेफरेबली कॉटन वाला होना चाहिए। मैंने जितने भी पोस्ट डिलीवरी बेल्ट मार्केट में देखे बहुत बड़े होते हैं, इट ऑलमोस्ट कवर्स योर एंटायर वेस्ट एरिया। Lot of girls tell me, Shreya, it hurts at my breast, it hurts when I sit, it hurts when I breastfeed. So yeah, I thought about making something beautiful. So this is my Dvija post delivery cotton belt. See, my Dvija is my brand, and under which I have been making lot of things. So we got around 60 products for expecting mother and newborn, all are homemade. So this is one of the design that personally I created. पेट बड़ा है, पेट के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, बैक को तो सिर्फ सपोर्ट चाहिए, और आगे का हिस्सा एकदम छोटा होना चाहिए ताकि मैं बहुत कंफर्टेबली उठ बैठ सकूं। सो दिस हाउ आई हैव डिजाइन दिस पर्टिकुलर बेल्ट। दिस बेल्ट इज 80% कॉटन, ओनली 20% इलास्टिक, एंड दिस इलास्टिक इज सच अ लवली क्वालिटी, इट्स अ रैश फ्री इलास्टिक। तो ये आपको अंदर से जितना भी स्वेटिंग हो आपको तकलीफ नहीं देगा। सो हाउ यू आर सपोज टू पुट इट अक्रॉस, आपको वेलक्रो का एरिया ऊपर रखना है, at your navel you have to tie it. जिस किसी का सीजर हो प्लीज टेंशन मत लेना that my stitches are still wet, should I tie the stomach? स्टिचेस आपके बहुत नीचे की तरफ होते हैं, बिकिनी लाइन के यहाँ पे स्टिच होता है, सो डोंट वरी, आपको बेल्ट उसके ऊपर नहीं बांधना है, आपको ऊपर नेवल के अराउंड जो बल्जी एरिया है वहां पे पेट बांधना है। स्टिकिंग हमेशा यहाँ पे आना चाहिए ताकि आप राइट लेफ्ट टर्न होके भी सो तो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। दिस बेल्ट हैज गॉट अ ह्यूज कैपेसिटी टिल वेस्ट लाइन ऑफ 42-43, बहुत कंफर्टेबली ये फिट हो सकता है, एंड देन यू टाई इट अराउंड योर वेस्ट एंड यू कीप दिस। इफ यू सी इट्स वेरी कंफर्टेबल, साड़ी के अंदर पहनो, सलवार कमीज के अंदर पहनो, मैं कुर्ते के अंदर पहन लूँ तो भी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ये बैक को बहुत अच्छा कवरेज देता है, जिसकी वजह से आप बैठ के जब बच्चे को फीड करते हो तभी भी बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आता है। So that's about this cotton belt. So for all of you understand something very simple and basic. Flat stomach होना is not a God gifted thing. See, unless somebody who is absolutely thin, उसके body में कुछ चढ़ाई नहीं है, बच्चा होते ही वो एकदम पतली हो गई, but that we don't see in a common culture. So बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पेट रहता है. Personally, I had a beautiful tummy that was left. So exercises, strengthening, toning और उसके साथ tying your stomach. Please remember, पेट बांधने से कम नहीं होगा, पेट बांधने से उसको सपोर्ट मिलेगा और फर्दर डैमेज नहीं होगा। सो प्रिफरेबली टाई योर स्टमक एंड एंजॉय योर पोस्ट डिलीवरी motherhood with your little one. Thank you so much all of you. Have a great time and bye.